ठीक है, तो वही मैंने अपना घिसा पीटा रन कर दिया सारी चीज़ें, ठीक है, एनवायरनमेंट एक्टिवेट भी कर दिया। हमारा कल कहाँ तक हुआ था? पोस्ट सिर्फ वही लॉग इन कर, ये पोस्ट कर सकते हैं जो लॉग इन यूज़र है, ओके। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आगे। यहाँ पे वन एक सेकंड, ये क्या हुआ? ईमेल एक्टिवेट हैज नो फाइल विद, ओके, ये कौन सा आ गया? एक सेकंड, यूज़र, अच्छा ये वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ भैया? वर्क नहीं कर रहा है। फाइल एट्रीब्यूट इमेजेस हैज नो फाइल एट्रीब्यूट, अच्छा स्क्रीन फ्रीज हो गया क्या? ठीक है, ठीक है, अभी दिख रहा है। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूँ ये एरर फाइल इमेज, ये मैं एक बार फिर से एरर चेक करना पड़ेगा। अभी तो ये अभी तो तब सही वर्क करता, ये सडनली कहाँ से आ गया? चलो इसमें तो इंडेक्स में रहते हैं, कोई वो नहीं रहता चलो, एड्रेस कहाँ जाएगा, एड्रेस कंप्यूटर से नेक्स्ट में ओपन करते हैं। डेस्कटॉप कहाँ गया मेरा? डेस्कटॉप चाहिए। कहाँ पर चेक ईमेल एक्टिवेट हैज नो फाइल एट्रीब्यूट विद एरर, ठीक है, फाइल, हाँ हाँ, ना ना मैं वो देख रहा था कि एरर कहाँ से है। यहाँ पे अब बिना फालतू एक एरर है ना, देखो बाकी चीज़ें रन कर रही है बट ये अभी सडनली आ रहा है, तो इमेज एट्रीब्यूट हैज नो फाइल एट्रीब्यूट, तो मैं वही चेक करूँ कि ये कहाँ से है। तो हम क्या करेंगे, वही हमारे व्यू में जाते हैं, सिंपल, तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि एरर कहाँ पे है बाबा। सही है। और अभी तक तो मेरे को दिक्कत भी नहीं था, ये सडनली मैंने इसको बहुत टाइम से रन नहीं किया तो इसमें आ रहा है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला फिर कहाँ गया, मैं आता हूँ सिंपल सी चीज़ें, इसे डीबग करते हैं। वही मैं बोलूँ कि हमारी सारी चीज़ें सही थी। देखो गाइस, वो जो एरर था ना, वो कुछ नहीं था, सिर्फ हमने कुछ नहीं किया, वो जो अननेसेसरी चीज़ें थी वो डिलीट की है, कुछ भी नहीं किया मैंने, ठीक है। सिर्फ जो हमारा पोस्ट ये यहाँ से डिलीट किया, सिर्फ ये, और उसे रन किया, तो देखो अभी भी वर्क कर रहा है, ठीक है। सिर्फ क्या होता है देखो, सम टाइम आपके जो पोस्ट रहते हैं, जब हम टेस्टिंग पर्पज के लिए सब चीज़ें बनाते हैं ना, तो इसके पहले मेरे फॉर्म काम नहीं करते प्रॉपरली, तो उस समय वो एरर था क्योंकि उसमें कुछ में इमेज क्या थी, करप्ट थी, तो वो मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया पोस्ट, बस मेरा काम बढ़ा और कुछ नहीं बढ़ा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, या इस टाइप पे आपको मिलता है तो आपने देखा होगा, ये दूसरी बार आई थिंक मैं अपना डेटाबेस उड़ा रहा हूँ। इसके पहले मैं उड़ाया था, तो उसका रीज़न क्या था,
जब मैं इसके पहले उड़ाया था ना, उस टाइम क्या था, मेरा माइग्रेशन में दिक्कत आ गया था। मैंने उस टाइम चीज़ें चेंज की थी और डेटा बेस में स्टोर हो जाता है और वो फाइल बन जाती है। और हम क्या करते थे बाद में जब हम माइग्रेट करते तो उस टाइम क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या मोस्ट ऑफ द टाइम लोग वैसे ऐसा नहीं कि उसको ज़रूरी नहीं डिलीट करो, दूसरे ऑप्शन भी होते हैं, बट ईजी क्या रहता है, आप डिलीट ही कर दो, जैसा भी आपके सामने किया मैंने। कि बाकी चीज़ें तो सही थी, बट वो लोड नहीं कर रहा क्योंकि इमेज ही नहीं थी किसी भी पोस्ट में इमेज थी, बट एक्चुअली वहाँ थी नहीं। ओके, उस कारण वो कर रहा था, क्योंकि मुझे वो एरर ही प्रॉपरली शो नहीं कर रहा था। तो मैंने क्या किया, पूरा डेटाबेस को ही जो अननेसेसरी डेटा है वो कर लो। और ये मुझे कैसे पता, फर्स्ट थिंग मुझे कैसे पता, इसके पहले भी मैं ऐसे डीबग कर चुका हूँ। इसलिए मैंने क्या किया, अपना जो जो मैंने डीबग है, कुछ क्या बोल सकते हो आप, सोल्यूशन जो मैं किया है इसके प्रीवियस में, वो मेथड ट्राई की, तो यहाँ पे दिखा, वर्क किया। ओके, जब, हाँ ये पूरा एक्सपीरियंस से आता है। ठीक, चलो अब हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं क्रिस्पी फॉर्म। क्यों और क्रिस्पी फॉर्म क्यों, जब हम क्रिएट फॉर्म करेंगे, देखो क्रिएट, सॉरी हम क्या करें, पोस्ट, तो पोस्ट, स्क्रीन फ्री होगी मेरी, ठीक है मैं फिर से दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी हम ये देखो फॉर्म बना रहे हैं, ये एकदम क्या है, वियर्ड फॉर्म, हमको इस टाइप का फॉर्म नहीं चाहिए। ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही है अभी, विजिबल है। ठीक, अभी हम जो फॉर्म है, हमें इस टाइप का फॉर्म नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, हम इसलिए हम बनाएंगे व्यू में जाके फॉर्म। ठीक है, बट अभी हम उसके पहले क्रिस्पी फॉर्म को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पिप हमारा ये है, इसे सर्वर को बंद करते हैं, कंट्रोल से पिप इंस्टॉल, ठीक है, जैंगो हाइफन क्रिस्पी हाइफन फॉर्म। ठीक है, अब मैं आपको दिखा दूँ, पहले ये क्या करते हैं, एक साइड में ओपन करते हैं। ठीक है, पिप इंस्टॉल, ठीक है, हम क्या करने वाले, ये इंस्टॉल करने वाले। ठीक है, इसको इंस्टॉल करने के बाद डॉक्यूमेंटेशन देखो गाइस, ये है, आपको इंस्टॉल करना रहता है, डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे बूटस्ट्रैप कोड, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करें, यूज़ करने वाले। ठीक है, तो पहली चीज़ यहाँ से आप जा सकते हो, देखो ये है पिप। ठीक है, हम ये इंस्टॉल कर रहे हैं पैकेज, तो दिस, ठीक है, हम क्या करेंगे, ये इंस्टॉल कर दें, कहाँ गया हमारा दिस, ये मैंने क्या किया, दिस इंस्टॉल किया, क्रिस्पी फॉर्म अब हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपको चेक करना है तो क्या कर सकते हो, टेप फ्रीज, देखो फ्रीज फ्रीज करो, चेक करने की हमारे पास है कि नहीं, देखो क्रिस्पी फॉर्म दिखा रहा है हमारे पास, वर्जन दिखा दिया। अब हमने क्या किया, देखो इसके डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, जब हम इंस्टॉल करते थे तो सबसे पहले क्या करें, वंस इंस्टॉल क्रिस्पी फॉर्म यू हैव टू ऐड इन दिस सेटिंग। तो हम क्या करेंगे, इसे कॉपी करेंगे, हमारे पाइथन में जाएंगे, सेटिंग, सेटिंग की ऐप, ठीक है, ये ऐप यहाँ पेस्ट करेंगे। ठीक है, ये हमने पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद इसमें क्या करेंगे, हमारे इसमें देखो एक और चीज़ है, अब हमको बूटस्ट्रैप यूज़ करना है, कौन सा, कोड, ये यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, दिस, ये टैम्पलेट, ये है क्रिस्पी टैम्पलेट पैकेज, इसे हम क्या करें, कॉपी। ठीक है, सबसे नीचे आएंगे, ठीक है, सबसे नीचे यहाँ पे ये यूनिफॉर्म नहीं करना है, बस हम क्या करने वाले हैं, बूटस्ट्रैप कोड, तो कंट्रोल सी, ये बूटस्ट्रैप कोड को कर रहा हूँ। ठीक है, देखो यूनिफॉर्म इज नाइस लुक वेल इंस्ट्रक्ट हाई, बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, बूटस्ट्रैप कोड। तो हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप कोड करेंगे। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन में ऑलरेडी डिफाइन की है, देखो इसे आप रीड करो, टेम्पलेट पैकेजेस। ओके, हमने क्या किया, ये पैकेज, हाँ हाँ कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बट देखो अब आपको इसके पहले अगर नहीं करना है तो मैंने जो बताया ये भी कर सकते फॉलो, क्योंकि मैं तो डॉक्यूमेंटेशन से क्यों, ये आपकी वो क्यों मैं बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेशन से भी कर सकते हो, भूल गए तो फर्स्ट थिंग, हमको देखने से याद आ जाता है, नहीं याद तो नोट्स है, फिर उसके बाद अगर नहीं है तो फिर डॉक्यूमेंटेशन को पता नहीं, आपको देखने पता चलेगा कि किस फॉर्म को फॉलो कैसे करते हैं, उसे इंस्टॉल करते हैं, उसे ऐड करते हैं। ठीक है, ये जाके सेटिंग में देखो, यू कैन डिफॉल्ट पैकेज जैंगो की सेटिंग वेरिएबल में हम ऐड करना है। और उसके बाद आपको क्या यूज़ कर सकते हो, देखो बूटस्ट्रैप, ये यूज़ कर सकते हो, 3 and 4 यूज़ कर सकते हो, इस तरह से यूज़ कर सकते हो। ओके,
अब हमने ये कर चीज़ें कर चुके हैं। अभी हम क्या करें, अपना सर्वर वापस रन करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम आएंगे फॉर्म्स में वापस से। ठीक है, कहाँ गया हमारा फॉर्म, और ये फॉर्म कौन सा रहा, पोस्ट का फॉर्म रहेगा। ठीक है, ये देखो हमारा पोस्ट इसका फॉर्म है। ठीक है, बाकी चीज़ें में डिलीट कर देते हैं ऐसे। अब ये पोस्ट के फॉर्म में क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ हम क्या करेंगे, अपडेट। हम एक क्या करेंगे, सिंपल क्लास बना रहे हैं, क्लास। ठीक है, उसके बाद हम क्या रहे, पोस्ट, पोस्ट अपडेट डेट फॉर्म। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले, फॉर्म्स डॉट मॉडल फॉर्म्स। ठीक है, जस्ट अब क्या करें, वही इनिट सेल्फ। ठीक है, कॉमा एस्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, कॉमा डबल एस्ट्रिंग कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, सुपर सुपर एक सेकंड, कुछ ज़्यादा हो चुका। ठीक है, हमारा ये हो चुका है इनिट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, वही जस्ट सिंपल मैं यहाँ पे इसको यूज कर देता हूँ, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये हमने क्या किया, सुपर। अब हम क्या कहेंगे, सेल्फ। फिर हमने सुपर से तो डिफाइन कर दिया है। अब हमको, हाँ, अच्छा मेरे, मैं क्या था एक्चुअली कहीं फॉर्मेट नहीं कर पा रहा हूँ ना अपना, क्योंकि क्लास के नीचे बहुत सारी वो चल रहा है, मैं इसलिए इसको वो नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, बैच 4-5 बैचेस से ज़्यादा का चल रहे हैं, तो मैं फॉर डिलीट करूँ तो मुझे भी नहीं पता मैं किसका क्या उड़ा दूँ। जिससे पहले मैं बहुत सारा सोर्स उड़ा चुका, अपना डॉक्यूमेंटेशन उड़ा चुका नोट्स की, इसमें फॉर्मेट नहीं कर रहा हूँ। अब हम क्या करें, सेल्फ हेल्पर। ठीक है, डॉट, ठीक है, फॉर्म हेल्पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये बनाए हैं ना, हमें इसे इंपोर्ट भी करना रहेगा। अब जो है इंपोर्ट, देखो क्रिस्पी फॉर्म। ठीक है, हेल्पर फॉर्म। ठीक है, यही चीज़ हमें क्या करना, इंपोर्ट करना है। तो हम चेक कर देखो, फॉर्म क्रिस्पी फॉर्म हेल्पर इंपोर्ट फॉर्म हेल्पर। ठीक है, ये हमने इंपोर्ट कर दिया। अब इसके बाद क्या रहेगा, सेल्फ अगेन, सॉरी सेल्फ डॉट हेल्पर फॉर्म। इसके बाद फॉर्म, इसके बाद क्या करेंगे, अंडरस्कोर हेल्पर, सॉरी मेथड, मेथड के बाद क्या करेंगे हम, पोस्ट। ये हमारा रहेगा पोस्ट, जो हम देते हैं डिफाइंड मेथड, फॉर्म मेथड। ठीक है, इसके बाद क्या करें, अगेन सेल्फ, सॉरी सेल्फ डॉट हेल्पर। अब ये क्या कर रहे हैं हम, फर्स्ट थिंग फील्ड क्लास डॉट फील्ड, ये हमारा फील्ड क्लास, फील्ड क्लास। यहाँ पे क्या है हमारा, मार्जिन टॉप दिस, यानी वो एम टी हाइफन 10। जैसा भी आपको याद होगा, हम बहुत सारी जितने भी हम कर रहे हैं क्रिएट पोस्ट, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अपन ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे दिखेगा आपको जब भी हम कर रहे हैं, कहाँ गया फॉर्म वाला, देखो फॉर्म बना रहे हैं हम फील्ड वगैरह, तो यहाँ पे दिख रहा है क्लास। तो हम ये क्लास इसमें से डिफाइन कर रहे हैं, मतलब यहाँ से हम चूज करके यहाँ पे डिफाइन करें कि कौन सी क्लास पे कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर रहे हैं हम, सिंपल सेल्फ डॉट हेल्पर। ठीक है, लेआउट। अब हम क्या करें, लेआउट, ये लेआउट क्या करेगा, ले आउट। अब इससे हम क्या करें, इंपोर्ट करें, लेआउट को भी इंपोर्ट करना है। क्रिस्पी फॉर्म लेआउट, अब चेक कर देखो, अब फॉर्म क्रिस्पी फॉर्म लेआउट इंपोर्ट लेआउट। ठीक है, अब हमने क्या, लेआउट। ठीक है, अब लेआउट के बाद इसमें हम क्या करना है, सारी चीज़ें ऐड करनी है। जैसे मुझे फील्ड ऐड करनी है। ठीक है, फील्ड, ये क्या रहा टाइटल के लिए, टाइटल, टाइटल के बाद दिस। अब हम क्या करेंगे, इसे भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट कर देता हूँ मैं, इंपोर्ट देखिए,
ये रहा फिफ्टी फॉर्म के इसमें जो हमने बनाया था, इसी के लेआउट के साथ इंपोर्ट हो गया। अब टाइटल के बाद सी एस एस क्लास, ठीक है, सी एस एस क्लास। अब सी एस एस क्लास कौन सी हमारी, ये हमारी क्लास है सिंगल इनपुट। अब यहाँ पे नहीं पता होगा आपको, देखो यहाँ पे जैसे फॉर्म है कि हमारा कहाँ पे फॉर्म फॉर्म, यहाँ पे नहीं हमने क्या किया क्रिएट, क्रिएट फॉर्म एक है, चलो ठीक है, इंडेक्स में नहीं, चलो लॉग इन रजिस्टर में आता है, ठीक है। देखो सिंगल इनपुट देखें, यहाँ पे सिंगल इनपुट है कहीं पे क्लास में, फाइंड सिंगल, देखो ये सिंगल इनपुट दिख रहा है, सिंगल इनपुट। तो हमने क्या किया, यहाँ से क्लासेस चूज कर रहे हैं, ठीक है, सी एस एस क्लासेस यहाँ से चूज कर रहे हैं, ओके। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं हम, टाइटल के बाद हम डिफाइन कर चुके हैं। अब हम क्या करें, कॉमा प्लेस होल्डर, ये टाइटल क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, तीन चार बार करेंगे, ठीक है। कंट्रोल डी डी डी, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ये हो चुका हमारा कैटेगरी करते इसको, ठीक है, कैटेगरी। और ये आ कहाँ से, पोस्ट का रहेगा, ठीक है। हम ये क्या करें, पोस्ट से ले रहे सारी चीजें, ठीक है। देखो फॉर्म अपडेट है एंड दिस, देखो ये हम क्या करें, मॉडल फॉर्म, देखो बेस्ड ऑन मास्टर क्लास मॉडल फॉर्म मास्टर क्लास, ये पास है। और ये देखो मॉडल से आ रहा है, ठीक है, ये ऑलरेडी हमने डिफाइन नहीं किया, हमने ऑलरेडी जो बना हुआ है उससे यूज किया, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, फॉर्म, ये मॉडल फॉर्म है और ये हमारा फॉर्म्स है जो हमने बनाया नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इंपोर्ट का तरीका रहता है, ये दिस, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, ये सुपर, सुपर तो आपको देखो, ठीक है, इन्हें नॉन टाइप दिस, ये सारी चीजें आप डिफाइन कर सकते, देख सकते हो, ठीक है। बिल्डिंग, ये हम क्या करें, जैंगो का हमने कुछ बनाया नहीं, हमने सिर्फ फॉर्म बनाया और फॉर्म में हम डायरेक्ट क्लास यूज करें, और क्लास हम मोस्ट ऑफ चीजें हम जैंगो की यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने यूज किया है क्या, पैरामीटर्स में फॉर्म मॉडल फॉर्म, और ये हमारा वेरिएबल है जो हमने आपको सुपर में डिफाइन किया, सेल्फ इनिट आर्गूमेंट, ठीक है। फिर हमने ये किया कि हिस्ट्री फॉर्म का है, जैसे आप देखो हेल्पर का, ठीक है। अब हम क्या करें, ये सी एस एस इनपुट, तो यहाँ पे इनपुट ठीक है हमारा, यहाँ पे हमें चाहिए नहीं, तो मैं क्या करूँ, दिस दिस, ठीक है। फॉर्म फील्ड के बाद क्या हमारे कंटेंट, और ये चीज़ आप कहाँ से रहेगी, अगर आपको नहीं पता होगा तो देखो पोस्ट में हमने ऑलरेडी बनाए मॉडल में, देखो ये सारी चीज़ हम यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। कंटेंट लिखना है, जैसे कंटेंट कंट्रोल से, देखो कंटेंट हो गया, सिंगल इनपुट ही रखेंगे, ठीक है। प्लेस होल्डर कंटेंट में क्या देंगे, ये हम करते हैं योर कंटेंट, ठीक है। इमेज, जैसे हमने यहाँ पे इमेज है, कंट्रोल से यहाँ पे इमेज, बस इमेज, ठीक है। इमेज में सिंपल सी चीज़ है, क्लास हो गया, ठीक है। इमेज के बाद क्या हमारा, इमेज के बाद है टैग, ठीक है। टैग में हम सिंगल इनपुट ही रखें, पर प्लेस होती है टैग के बाद, उसके में नीड नहीं लग रही तो मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इमेज के साथ क्लास इनपुट सभी में, ठीक है। अब प्लेस होल्डर में योर टैग, योर टैग, बट यहाँ पे चीज ध्यान देना, सम टाइम अगर आपने, हम अपडेट का करें, देखो यार हम क्या बना रहे हैं, अपडेट के लिए बना रहे हैं, ये फॉर्म हम अपडेट के लिए, जो क्रिएट फॉर्म तो हम बना चुके, पोस्ट क्रिएशन फॉर्म बना चुके, अभी हम बना रहे थे इसके लिए अपडेट के लिए, ताकि वो बंदा जो अपडेट करना चाहे अपना चीज़ें अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं, अपडेट करते समय उसकी चीज़ें ऑटोमेटिक आनी चाहिए। तो अब हमने क्या किया, उसने अगर ऑलरेडी टैग डिफाइन किया तो हम क्या करें, वैल्यू, ठीक है, वैल्यू सेल्फ, उसकी जो खुद की वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है। डॉट इंसर्ट, ठीक है, डॉट पोस्ट टैग, जितनी भी उसकी है वो चीज़ें डाल दें। तो हमने क्या किया, उसकी जितनी भी डाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे गाइस, हम कॉमा दे देंगे आपके, ठीक है। अब यहाँ पे वापस से सेल्फ डॉट, ठीक है, हेल्पर डॉट ऐड इनपुट, ये हमने ऐड इनपुट किया है। अब क्या करें, सबमिट, सबमिट में ध्यान देना, आपका जो है सबमिट का जो एस कैपिटल, ठीक है, सबमिट। फिर इसके अंदर फिर हम वापस से डिफाइन करें सबमिट,
ठीक है, सबमिट, अब सबमिट, ठीक है। यहाँ पे हम अपडेट के बाद क्या करते हैं, सी एस एस क्लास एस सी एस एस क्लास, ये हमने क्या करेंगे जेनरिक, ठीक है। यहाँ पे देखो हम रजिस्ट्रेशन, ये हमारा कहाँ गया, जेनरिक जो रहते हैं, सबमिट बटन का हमारा देखो, ये क्या कर रहे हैं हम, ये क्लास को हमारी बटन में इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सक्सेस सर्कल, ओके। मैं ये क्या करूँगा, यहाँ पे हमारे फॉर्म में हम कोई भी अपना नहीं यूज़ करें, जो ऑलरेडी डिफाइंड है हम वाली चीज़ें यूज़ करें, ठीक है। अब क्या करें, हमें इसे इंपोर्ट करना है। यहाँ पे कहाँ पे देखो, ये लेआउट में हमने क्या किया, लेआउट फील्ड सबमिट, हमने ये सारी चीज़ें यूज़ की हैं। अब ये होने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम इसी केस में टैग बनाएंगे, ठीक है। बट ये हम इसमें बना रहे टैग, टैग का ध्यान देना, इंडेंट जो है डिफाइंड फंक्शन के इसमें, ठीक है। अब क्या करें, फॉर्म, फॉर्म, ठीक है, डॉट कैल फील्ड, ये जो फॉर्म बने कैल फील्ड में रहेगा, ठीक है। दिस, अब इसमें क्या रहेगा, क्लास मेटा, क्लास मेटा, ठीक है। मॉडल कहाँ से रहेगा इसमें, मॉडल, ये रहेगा हमारा पोस्ट, ठीक है। अब फील्ड, जो जो हमने ऊपर फील्ड डिफाइन की वही फील्ड हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। फील्ड, यहाँ पे हम क्या करते हैं ब्रैकेट, ठीक है। मैं सिंपल कंट्रोल सी, ठीक है। कैटेगरी, ठीक है। कंटेंट एंड ईमेल, ठीक है। देखिए हमारे यहाँ पे ये एरर आ रहा है, मैं चेक कर लीजिए एरर क्यों आ रहा है। ओपन हुआ है, अच्छा यहाँ पे एक ओपनिंग है, क्लोजिंग नहीं है, यहाँ पे एक क्लोजिंग चाहिए, फिर क्लोजिंग हो गया, हाँ ये एरर हट गया, ठीक है। क्योंकि हमारा ओपनिंग था बट क्लोजिंग नहीं हुई, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये बन चुका हमारा। अब यही चीज़ क्या करते हैं, सिंपल सी चीज़ है, पोस्ट क्रिएशन फॉर्म, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद पोस्ट क्रिएशन फॉर्म के बाद ये हमें बताना है व्यू में, पोस्ट के व्यू में जाएंगे हम वापस से, ठीक है। पोस्ट के व्यू में अगेन आएंगे। अभी हम क्या करेंगे, ये हमने जो बनाया है, ठीक है, इसी में क्या करें, पोस्ट अपडेट मॉडल व्यू, ठीक है। पोस्ट अपडेट मॉडल व्यू में अगेन मॉडल, यहाँ पे हम आते हैं, पोस्ट के व्यू में, पोस्ट के व्यू में, पोस्ट का व्यू, ये व्यू, ठीक है। अपडेट के ये क्रिएशन है, ये अपडेट, तो हम क्या करें, अपडेट बनाएंगे, ठीक है। व्यू में अपडेट, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हमारा अपडेट क्रिएशन को यहाँ पे अपडेट बनाते हैं, ठीक है। हाँ जो हमारा अपडेट अपडेट, तो हम क्या कर रहे हैं, वापस से क्लास, ये व्यू में बना रहे पोस्ट के व्यू में, ठीक है। अब पोस्ट के व्यू में है अपडेट, अपडेट पोस्ट व्यू, अपडेट व्यू, ठीक है। ये हमने यूज़ किया अपडेट, तो इसे इंपोर्ट भी कर लेते हैं, एक सेकेंड, एक स्टाइलिंग कर लेते हैं, हाँ स्टाइलिंग वगैरह होगी। हाँ देखो एक और चीज़ ध्यान देना गाइस, देखो ऐसा नहीं कि पाइथन आपको अपडेट का, आपका मेरा इसके पहले व्यू का स्टाइलिंग कर रहा था, तो यहाँ पे देखो, देखो क्रिएट क्लास बोल रहा था और मुझे क्रिएट नहीं करना, जो ऑलरेडी जेंगो में बनी हुई है मुझे उसे इंपोर्ट करना है। तो मैं क्या करूँ जस्ट, उसे क्या करूँ इंपोर्ट,
ठीक है, देखो मेरा क्या हो गया, ये इम्पोर्ट ये क्लास होंगी डिटेल में, हमारा क्या हुआ अपडेट व्यू भी हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, वही मॉडल, ठीक है, कोड, उसके बाद क्या करेंगे टेम्पलेट नेम, टेम्पलेट नेम, टेम्पलेट नेम के बाद क्या रहेगा, दिस पोस्ट, पोस्ट अपडेट, जो हमारी फाइल का नाम है हम करने वाले, मतलब अपडेट डॉट HTML। ठीक है, अभी हम क्या करें, फॉर्म, जो हम फॉर्म का दिए, सॉरी, दिस क्लास, अभी हमारा क्या रहेगा, फॉर्म पोस्ट, देखो हमारा फॉर्म का नाम पे दिस, तो ये यहाँ पे दिस आ जाएगा। ठीक है, अब हमने ये तो किया, तो अब वहाँ भी करना है, पोस्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं जिसे। ठीक है, पोस्ट क्रिएशन फॉर्म, अपडेट फॉर्म बना दिया हमने, दोनों चीज़ें ऐड कर दी। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, गेट दिया, गेट सक्सेस, तो हम गेट के लिए क्या करते हैं, ये कर देते हैं सिंपल। ठीक है, हमें तो उसे अपडेट कर रहे हैं ना, देखो गेट सक्सेस URL सेल्फ, ठीक है, रिवर्स डिटेल, कीवर्ड आर्गुमेंट सेल्फ ऑब्जेक्ट है, सारी चीज़ें यहाँ पे हमें सेम है, कोई भी दिक्कत नहीं। तो हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, ये बना चुके हैं। अब URL में जाएंगे, जो हमारा व्यू बन चुका है, इसी के URL में जाएंगे। ठीक है, पोस्ट क्रिएशन है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसी में कंट्रोल D करता हूँ, इसे अपडेट कर देता हूँ, अपडेट, एंड इसे क्या नाम देना है मुझे, व्यू में वो है कंट्रोल Z, इसे मैं अब कर देता हूँ। और इसके बाद जो मुझे यहाँ देना है, तो अपडेट, ऐसा नाम, ये अपडेट हो गया हमारा। ठीक है, अब भैया मुझे एक फाइल भी तो बनानी है, मैंने फाइल ही नहीं बनाई, तो हमें क्या करना है, फाइल भी बनानी है। और फाइल क्या नाम से है हमारी फाइल, ये, तो हम क्या करते हैं, इस नाम की फाइल बना लेते हैं। और ये हम कहाँ बनाने वाले हैं, पोस्ट के अंदर, तो हमारा पोस्ट है, यहाँ करेंगे हम HTML फाइल, ये HTML फाइल बन गई। ठीक है, अब हम यहाँ से कहाँ से कॉपी करेंगे, सब कुछ कॉपी करेंगे, कहाँ से, क्रिएट पोस्ट है, क्योंकि इसकी और इसकी चीज़ें बहुत सारे सिमिलर, तो कॉपी किए, क्रिएट पोस्ट, पोस्ट में पेस्ट किए। ठीक है, बस यहाँ पे जो हमारा क्या है, क्रिएट पोस्ट होगा, इसे हम क्या करते हैं, अपडेट पोस्ट, अपडेट पोस्ट, ये हमने किया। ठीक है, अपडेट पोस्ट के बाद क्या चीज़ हुई हमारी, यहाँ पे क्रिस्पी फॉर्म भी बनाना हमने, क्योंकि हमने क्रिस्पी फॉर्म ऐड किया ना, तो क्रिस्पी फॉर्म हमने यूज़ किया। तो क्रिस्पी फॉर्म के लिए क्या रहता है, कंट्रोल से ओपनिंग क्लोज हो, कर्ली ब्रेसेस, पर्सन साइन, ओपनिंग लोड, सॉरी स्टैटिक हो जाता है, क्रिस्पी फॉर्म टैग, टैग उसके बाद क्लोजिंग, कर्ली ब्रेसेस, सॉरी पर्सन साइन कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, ठीक है, हमने बना दिया ये दिस। अब हम क्या करेंगे, होम के ऊपर है। ठीक है, अब अब सिंपल सी चीज़ें जो जो हमारे काम की है वो देखो, क्रिस्पी फॉर्म हम क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ें, क्रिएट पोस्ट को हम करेंगे, अपडेट क्रिएट किए, अपडेट करेंगे, पहला अपडेट, ये हमारा अपडेट हो चुका है। ठीक है, अपडेट पोस्ट के बाद क्लास है, ये जो है टोकन, मैं क्या करूँ, सिंपल सी चीज़ है, ये फॉर्म को ही डिलीट कर दूँगा। ठीक है, मैं भी फॉर्म को ही डिलीट क्या कर रहा हूँ, वो जो है फॉर्म डिलीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं सिर्फ क्या करूँगा, क्रिस्पी फॉर्म, तो परसेंट साइन दिस, ठीक है, क्रिस्पी फॉर्म दिस, ठीक है, क्रिस्पी यहाँ पे स्पेलिंग कर दूँगा, तो बाद में दिक्कत यहाँ पे भी आएगी। ठीक है, अभी हमने क्या किया दिस, अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे भैया हमारा, ठीक है, बट अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने बना लिया है, बट अभी हम क्या चेक करें भैया, जो हमने बनाया है मॉडल, अब हम क्या करें, पोस्ट मॉडल में जाएंगे, पोस्ट,
ये जो हमारा स्लाइडर में भी हम यूज करते हैं। कहाँ गया हमारा? हाँ, first ये आ गया। फिर से फिट होएगा। एक सेकंड देना मुझे। क्लोज करते हैं। और गाइस अभी देखो हमारे पास यहाँ पे पोस्ट नहीं है एक भी स्लाइडर पे, तो हम क्या करें यहाँ पे पोस्ट ऐड करते हैं फर्स्ट थिंग। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ जस्ट, ठीक है, एडमिन से ही एक पोस्ट ऐड करता हूँ। क्रिएट ऐड पोस्ट। कंटेंट अभी मेरा डालेगा फाइल डाल देता हूँ। यूजर मैं इसमें एडमिन डाल देता हूँ। ठीक है, एडमिन के बाद टैग स्लाइड पोस्ट डाल देते हैं। आज़ाद अजीज का टैग दे देते हैं। सेव करते हैं। यहाँ पे आप देखो रिलोड करेंगे, यहाँ पे स्लाइडर आ जाएगा। जब तक था नहीं स्लाइडर, अभी स्लाइडर आ चुका है। इमेज छोटी क्योंकि इमेज छोटी है। ठीक है, अभी हमने क्या दिया ये बेस। अब क्या करेंगे हम, पोस्ट। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे क्रिएट, इसी को हम अपडेट करना चाहें समथिंग लाइक दैट, तो हम अपडेट पोस्ट में आते हैं। तो हम क्या करेंगे फर्स्ट थिंग, हमने क्या दिया उसको, नाम दे देते हैं पोस्ट। सॉरी, अपडेट के लिए मॉडल आ रहा है। इसमें मुझे देना है बेस्ट अपडेट बेस्ट आई डी। ओके, पहले प्लगइन प्लगइन जाता हूँ। मैं पूरा प्लगइन वाली नेम चेंज करके प्लगइन यही होना चाहिए प्लग, एक्चुअली मुझे भी याद नहीं है इसलिए। ठीक है, टैग, ओके टैग के बाद प्लग है। तो टैग इसमें क्या दिया मैंने, ठीक है, मेरे को भी याद नहीं मुझे अपडेट ओपन करने के लिए मैं कह रहा था सिंपल। इस पोस्ट में आते हैं। अच्छा, डिटेल पोस्ट हो गया ये बेस्ट एंड ये रहा प्लग। बट मुझे प्लग नहीं है, मुझे यहाँ पे आते हैं एंड मेक श्योर। इसके प्लग में आते हैं टैग। अब यहाँ पे डिटेल आ रहा है गैजेट ठीक है। चलो ये तो आ तो रहा है कि जस्ट इसने पोस्ट किया था सारी चीज़ें, बट बाकी चीज़ें नहीं आ रही, तो हम क्या करें उसे बाद में कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या कर चुके हैं, हमने एक बनाया अपडेट का। अब देखो जो क्रिएट रहता है इसको अपडेट हम क्या करते हैं, अब अपडेट का भी दे देते हैं। ठीक है, अपडेट पोस्ट का भी हम क्या करेंगे, लॉगिन और रिक्वायर्ड करते हैं ताकि कोई और लॉगिन ना कर सके। तो अभी हम सबसे पहले आते हैं मॉडल में आते हैं, पोस्ट के मॉडल में। ये देखो हमारा कहाँ करेंगे पोस्ट के मॉडल में, कौन सी आ गया हमारा पोस्ट मॉडल, ये रहा मॉडल। ये हमने स्लाइडर हो चुका है। यहाँ पे हम क्या कहते हैं टैग देते हैं टैग, ताकि वहाँ पे टैग भी रहे डिफाइंड। ठीक है, ये पोस्ट पोस्ट सॉरी पोस्ट हाइफन टैग सेल, सॉरी टैग तो ऑलरेडी आ चुका है, रिटर्न। ठीक है, ये कॉमा से क्या होगा, टैग सेपरेट रहेगा, डॉट जॉइन। तो हम क्या कहते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग के बाद इसमें देते पैरामीटर में टैग। अगर टैग है फॉर, अगर टैग है फॉर टैग इन सेल, अगर सेल्फ में टैग है तो डाल टैग, जितने भी टैग है जितने भी टैग डॉट ऑल। ठीक है, ये हमने क्या किया, और यहाँ पे दिस देते हैं ताकि वो, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं होम पे जाते हैं। ठीक है, ये एनिमल हो चुका है, ये डिटरमाइन एंड टैग। अब देखो यहाँ पे हमको चाहिए टैग दिखने भी चाहिए, मतलब यहाँ पे हमको टैग दिखने चाहिए, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
व्यू में जाके उसे बताना पड़ेगा कि भैया ये टैग दिखे कैसे सारी चीज़ें, ठीक है, और टैग परफॉर्म कैसे करे। तो यहाँ पे हमें हर जगह जाके बताना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग हम कुछ भी खास नहीं, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद जब हम आ चुके मॉडल में, अब हम आएंगे पोस्ट के ही व्यू में। तो हम आते पोस्ट का व्यू कहाँ था, ये व्यू, यहाँ पे आएंगे हम अपडेट दिस। अब हम इसे भी क्या करते हैं, कोई भी अपडेट नहीं करना चाहिए, कौन अपडेट करना चाहिए, जो इसे लॉगिन यूज़र है। तो हम ये चीज़ें कॉपी कर लेते हैं ताकि सिर्फ लॉगिन यूज़र ही कॉपी कर सके, बाकी कोई दूसरा, मतलब जिसका यानी लॉगिन यूज़र ही अपडेट कर सके, कोई भी अननोन अपडेट नहीं करना चाहिए। तो हमने किया लॉगिन रिक्वायर्ड लॉगिन है, तो फिर तो यहाँ फेंक देगा उसको, ठीक है। अब ये हो चुका हमारा, ठीक है। अब इसी के बाद क्या करेंगे हम, मॉडल हमारा ये हो चुका, फॉर्म हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, भैया फॉर्म चेक कर दिया वैलिड है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट डेव फॉर्म वैलिड सेल्फ फॉर्म, ठीक है, फॉर्म, सॉरी फॉर्म, फॉर्म डॉट यूजर, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, डॉट सेल्फ, ठीक है, डॉट रिक्वेस्ट, डॉट रिक्वेस्ट के बाद यूजर। फिर जो देखो फॉर्म वही कर सकते हैं जो इसका यूजर, अदरवाइज दूसरा नहीं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, फॉर्म डॉट, ठीक है, इसके जो टैग्स हैं, डॉट टैग क्लियर, ठीक है, ये हमारा क्लियर हो चुका है। फिर वापस से क्या करेंगे हम, दिस टैग्स डॉट, सॉरी टैग डॉट नहीं दिस, ठीक है, सेल्फ डॉट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट पोस्ट, जो हम पोस्ट कैपिटल में लिखेंगे, गेट, ताकि वहाँ से क्या लें, टैग लें, ठीक है। अब स्प्लिट करेंगे वही जो हम स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट, स्प्लिट क्या करेंगे, कॉमा से स्प्लिट करेंगे, हमने डिफाइन किया कि कॉमा से स्प्लिट होना चाहिए। अब ये जो है सारी चीज़ें हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि हमको बाकी चीज़ें यहीं से चाहिए, ठीक है। रिटर्न वन प्लगीफाइड, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा है अपडेट पोस्ट, यहाँ देखो बिफोर ये वैलिडेशन के बाद यहाँ पे सारी चीज़ें ये देखो सब डाल देंगे हम, ठीक है। टैग, बट ये आगे आ चुका है मेरा, मेरे को इसके इंडेंट में करना है, इंडेंट, ठीक है, ये हमने कर चुके इंडेंट में। रिटर्न सुपर हो चुका है। अब इसके बाद इसके ये हमारा हो चुका है, बट क्रिएट पोस्ट नहीं रहेगा यहाँ पे, गलत ध्यान से देना गाइस, कॉपी तो कर रहा हूँ बट क्रिएट पोस्ट नहीं रहेगा, यहाँ पे हमारा अपडेट पोस्ट, ठीक है, हमको अपडेट करना है। तो अपडेट पोस्ट सेल्फ फॉर्म वैलिडेशन, ठीक है, सारी चीज़ें सेम रहेगी। एग्जिस्टेंस प्लगइफाई हमारा कोई भी काम नहीं, हमने फॉर्म चेक कर रही है। टैग्स क्या रहेंगे, जो उसके हैं अपडेट के, वो रहेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, वापस से डिफाइंड फंक्शन, डिफाइंड गेट, ओके, सेल्फ रिक्वेस्ट, कॉमा, ठीक है, कीवर्ड्स आर्गुमेंट, कॉमा, ठीक है, दिस सेल्फ डॉट ऑब्जेक्ट, सेल्फ गेट ऑब्जेक्ट। अब गाइज आपको क्या होगा, माइंड आ रहा होगा सर इसका सब कुछ याद रखना पड़ेगा क्या, फर्स्ट थिंग। तो क्या रहता है, ऐसा नहीं, अगर आपको सिर्फ पता है कि क्या डिफाइन करना है, कैसे चूज करना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ लिखे डॉक्यूमेंटेशन पे भी जा सकते हो। जब आपको पता होना कि आपको कौन सा मेथड यूज करना, आप डॉक्यूमेंट जेंगो के डॉक्यूमेंटेशन से भी उठा सकते हो और बाकी चीज़ें खुद भी चेंज कर सकते हो, ओके। बट जो डॉक्यूमेंटेशन में बना हुई नहीं, कुछ डिफरेंट फील्ड रहेंगी, आपको बस उस फील्ड के वे से चेंजेस करने रहेंगे, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा बन चुका है फॉर टैग्स के लिए। अब हमने क्या किया, उसके पूरे रिक्वेस्ट आनी चाहिए, कीवर्ड आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट्स के, ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट किया। बट अगर वहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी में इफ सेल्फ डॉट ऑब्जेक्ट, भाई यूज़र वही देखो डॉट यूज़र नहीं है, ठीक है, अगर वो यूज़र ही नहीं है, दूसरा यूज़र है, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र,
ठीक है। तो रिटर्न क्या कर, HTML भी अगर वो दूसरा यूजर है, मतलब वो यूजर नहीं है, तो हम क्या करें, एच रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट, उसे क्या कर दिया, डायरेक्टली तू होम पेज में भेज दे, डायरेक्ट वहां भेजे ही मत। अब हमें इसे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। सॉरी, गलत में स्पेलिंग गलत टाइप कर दिया, HTTP एस एस नहीं था ना, HTTP है इंपोर्ट, हाँ ये है, ठीक है। ठीक है, पास में, हाँ देखो जेंगो इंपोर्ट, सॉरी फॉर्म जेंगो HTTP इंपोर्ट दिस, हमने इंपोर्ट कर दिया थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वापस से चेक करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सर रिटर्न करते हैं, रिटर्न सुपर, अरे काम करते हैं, अगर आपको यहाँ से नहीं करना है, ठीक है, ये भी कर सकते, फॉर्म यहाँ से काम करते हैं, ठीक है, चलो मैं बना देता हूँ, सुपर, ठीक है, हाँ अपडेट, ठीक है। देखो क्या होता है, ये देखो हमने क्या बनाया, एक फंक्शन वापस से बनाया, सेल्फ रिक्वेस्ट कीवर्ड आर्गुमेंट, ये सेल्फ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट सारे तो लेगा, बट अगर इसी चीज में बंदा कोई दूसरा अपडेट है, ये हम बना रहे हैं पोस्ट, ये व्यू में बना रहे हैं अपडेट वाला। मैं नहीं चाहता कि मेरा पोस्ट आयुष अपडेट कर सके, तो मेरे पोस्ट की अपडेट की यूआरएल में अगर आयुष एंटर करता है, क्योंकि लॉगिन तो है, तो इसके कारण ये लॉगिन हो जाएगा, मतलब लॉगिन यूजर ही एंटर करेगा। बट अगर कोई दूसरा लॉगिन यूजर एंटर करने की बात कोशिश करेगा, अगर वो पता करेगा कि भैया ये तो किसी और का है पोस्ट, तो क्या करें, रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट, ये होम पेज में इसे थ्रो करेगा, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करें, सेल्फ ये करेंगे, उसके बाद डॉट वही गेट रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट कीवर्ड जो है, यहाँ से मैं क्या करते हैं, ये जो सिंपल, ये जो चीज़ें थी यहाँ पे आप कर सकते हैं, कर सकते हैं दिस वन, ठीक है। ये हो गया हमारा बन गया, इसे मैं क्या करता हूँ, स्ट्रक्चर दे देता हूँ, ठीक है। अब ये हमारा बन चुका है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अपडेट वाला भी कर लेते हैं, ठीक है। अब ये ना रिलोड, ठीक है। अभी हम जब इसे करें दिस, देखो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे अपडेट का बटन नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँ, अपडेट की बटन भी बना लेता हूँ। बट उससे पहले क्या करता हूँ, मैं डिलीट विलीट सारी चीज़ें कर लेता हूँ, और फिर बाकी जगह जाके मैं फॉर्म में अपडेट वगैरह का भी बटन बना लूँ, ठीक है। अभी मैंने अपडेट की बटन बनाई नहीं किसी ने। अभी मैं काम क्या करूँगा, एक बार ये पूरा व्यू का काम कर लेते हैं, फिर हम बाद में चेक करेंगे अपडेट हो रहा है नहीं हो रहा है, डिलीट हो रहा है नहीं हो रहा है, इसलिए हम सारी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। फिर बाद में हम एक साथ चेक करेंगे वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम तो नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम डिलीट डिलीट अपडेट पे आ जाते हैं फर्स्ट थिंग। अब हम क्या करते हैं, हम क्या, फर्स्ट थिंग गो टू डिटेल पेज, हमारा डिटेल पेज पे है, डिटेल पेज में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंगल, ठीक है। यहाँ पे सिंपल, इसके बीच में हम क्या करेंगे, देखो गाइस हमारा क्या है, ये है सिंगल कंटेंट, ठीक है, एंड फूटर, ये लाइक, देखो ये क्या है हमारा कंटेंट, देखो लाइक एंड 4 पीपल, हमारे यहाँ पे हम चाहते हैं कि भैया अपडेट वगैरह रहे, बटन वगैरह अपडेट और डिलीट के बटन रहे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब फर्स्ट पी में बना रहा हूँ, पी टैग सिंगल, तो हम क्या कर ली ब्रेसेस, ठीक है, सिंगल डॉट कंटेंट, ठीक है। सिंपल चीज़ जो हमारे बने हुए हैं किसी को करते हैं, इसमें क्या करता हूँ, सिंपल दिस, ठीक है, इफ सिंगल डॉट यूजर रिक्वेस्ट डॉट यूजर, ठीक है। तो क्या करें, एंकर टैग, एंकर टैग में क्या करेंगे हम,
URL, इसके बीच में डालते हैं पोस्ट हाइफन अपडेट, ठीक है। उसके बाद जस्ट सिंगल, ये सिर्फ वही चीज़ करे दिया जो करना है, सिंगल डॉट की प्राइमरी की सिंगल डॉट स्लग, ठीक है। क्लोज करते हैं करली ब्रैकेट एंड करली ब्रैकेट, ठीक है। अब हम इसे क्या दें, क्लास देते हैं, चलो क्लास देते हैं। क्लास यहाँ पे दिया है क्या, कंट्रोल, ये हमारा फॉर्म वाला है क्या, चलो ठीक है, मुझे अब इसके बाद क्या होता है कि मुझे क्लास भी आ जाए। हाँ, DTN इन्फो, ठीक है। ये हो गया, हम इसे क्या करें, अपडेट, ठीक है। हमने क्या किया, अपडेट। अभी चेक करता हूँ मैं, यहाँ पे अपडेट का बटन आ रहा है क्या, एक मिनट, एंड, अच्छा सॉरी, मैंने ये तो बनाया सेव पर से एंड नहीं किया था, सॉरी, मिस्टेक मेरी होगी। बट मैंने एंड नहीं दिया था, यहाँ पे कंट्रोल डी, मैं यहाँ पे एंड भी करना है मुझे, कर्ली ब्रैकेट परसेंट साइन, ठीक है। इसे क्या करना है मुझे, एंड फिर कर्ली ब्रैकेट परसेंट साइन कर्ली ब्रैकेट, अब चेक करते हैं, ठीक है। अपडेट आया कि नहीं, ओके, मेरा अपडेट बटन क्यों नहीं है? अच्छा सॉरी, ये उसी का यूज़र का होना चाहिए, यूज़र डिफरेंट इसलिए नहीं आ रहा है, तो मुझे पता करना है ये जो, ये कौन सा वाला यूज़र है। तो एक काम करते हैं, हम सबसे बेस्ट एक नया यूज़र बनाते हैं, या तो चेक करते हैं किसका है, मुझे पता चल जाएगा अगर किसका है। पासवर्ड तो सही नहीं है, वॉट ये कौन से यूज़र का है, चलो हम इसे क्या करते हैं, एडमिन का बना देते हैं, एडमिन सेव। अभी चेक करते हैं, इसको हम अपडेट करते हैं, इसमें जाते हैं अपडेट, एक सेकेंड, पोस्ट अपडेट, ये चीज़ आ चुकी है, स्टेटस, ओके, नॉट फाउंड पैटर्न, ओके, अपडेट, अपडेट पोस्ट, व्हाट इज लॉरेंस, ओके ठीक है, मैं पोस्ट को डिलीट कर रहा हूँ, फिर ये बताओ मैं समटाइम ये कौन सा पोस्ट है, ये डिलीट ही करता हूँ, इसको एडमिन नहीं कर देता हूँ, यूजर नहीं पता मुझे, कौन सा मुझे यूजर नहीं पता, तो मैं इसे डिलीट करता हूँ, पोस्ट के लिए रेस्टोर इनको, अभी मैं क्या करता हूँ, पोस्ट बनाता हूँ, पोस्ट एडमिन, इसको स्लाइडर में डाल देते हैं, ऐड ये एडमिन बोल देते हैं, फॉन्ट बोलते हैं, सेव करते हैं। अब हम प्रेजेंटेशन करेंगे, ये लोग, ठीक है, ये हो चुका हमारा। अब एक सेकेंड, क्या हो रहा है, नो रिवर्स मैप एट डिटेल 9 mm, ठीक है, रिवर्स पोस्ट अपडेट, एक सेकेंड, आर्ग्यूमेंट 9 नॉट फाउंड पैटर्न बेस, और ये डिटेल में आ रहा है, तो मैंने एक बार चेक करूँ गड़बड़ क्या किया यहाँ पे, सिंगल, एक सिंगल है, यूजर, 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 सिंगल पीके है, सिंगल प्लस भी है, फिर अगर मैं इसमें टाइप पर कमेंट करो 2 सेकंड, चलो ये तो मेरा अपडेट पोस्ट आर्ग्यूमेंट आ रहा है, तो इसको मैं चेक करता हूँ, जो मैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है, तो मैंने बस चेक कर लेते हैं अपडेट, ठीक है। यहाँ पे हम चेक करते हैं एक बार, वेबसाइट डिटेल के बाद कीवर्ड आर्गुमेंट, सेट ऑब्जेक्ट पीके प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऊपर ठीक है, फॉर्म वैलिड टाइप,
self replace creative thinking, create tag and post blog, tag split comma option, for tag creative thinking, self replace keyword, object, self object, get object with self object user request, return this, super update post view, create post, ठीक है इसमें सब कुछ दो मतलब ये मतलब यहाँ है क्रिएट पोस्ट में 2 सेकंड के अभी यहाँ से वो करता हूँ ठीक है इसको हम करते हैं मैं एक नया यूज़र क्रिएट करता हूँ यहाँ पे डिबग करते हैं केवल डेटा की बात डेटा बेस उड़ा सकते हैं गाइस इस चीज़ों को मैं आपको बता दूँ माइग्रेशन उड़ा दो पहला ये देखिए जब डेटा बेस उड़ाना माइग्रेशन की सिर्फ ये फाइल उड़ाना इनिट फाइल मत उड़ाना ठीक है ठीक है जैसे पोस्ट हमारा एक ये बना ऐप ये उसके बाद दूसरा ऐप पे हमारा यूज़र कोलैबोरेटिव माइग्रेशन ठीक है और हम क्या करेंगे माइग्रेशन हटा ये मेक माइग्रेट करते हैं माइग्रेट एक सेकेंड से माइग्रेशन किया माइग्रेट पर हमने डिलीट ही नहीं किया सॉरी डेटा भी से डिलीट नहीं किया तो मतलब नहीं होता इसको कैसे डिलीट करूँगा और यहाँ डेटा बेस जाएंगे जैसे डिलीट करना डिलीट जो रिकॉर्ड हो गया देख सकते हैं क्रिएट सुपर यूज़र एडमिन 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 ये ठीक है और क्या करते हैं इसे रन करते हैं सिस्टम
फोटो को उसी पेज बना के ताकि मुझे बार दिक्कत है। तो करेंगे लोड, अभी भी यूजर्स का पोस्ट अपडेट स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, अभी हम चेक करते हैं ये इसका दिक्कत नहीं है कहाँ से है। ठीक है गाइस सुन, मैं इससे नीचे अब बाद में डीबग करके बताऊंगा क्योंकि यहाँ से अपडेट का स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ चलो ठीक है यहाँ पे हम आज फिनिश करते हैं। ओके।